देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज। झारखंड में 24 घंटे में सामने आए 5,770 नए कोरोना केस और राज्य में बीते 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह को कोरोना से निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा था इलाज, कोरोना से थे संक्रमित। जोधपुर जेल में आसाराम को हुआ कोरोना। बुखार आने और ऑक्सीजन लेवल घटने पर अस्पताल में कराया भर्ती। कई समर्थक भी पहुंचे हॉस्पिटल। और समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर परिषद सभागार में एक बैठक की। बैठक में देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मधुपुर अनुमंडल के एसडीओ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री अंसारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा हालातों का जायजा लिया और इसके साथ ही सुदूर इलाकों में सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अनुमंडल अस्पताल में शवों के लिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस मुहैया कराए जाने के भी निर्देश दिए। तो मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक अहम बैठक की, जिसमें सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मधुपुर अनुमंडल के एसडीओ समेत जो तमाम अधिकारी थे वो वहां मौजूद रहे और इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई, समीक्षा की गई और इसके साथ ही मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि अस्पताल में शवों के लिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए और जो भी इसको लेकर समाधान हो सकते हैं, सभी समस्याओं से जल्द निपटने के लिए सभी कोशिशें की जाएं। कोरोना को देखते हुए उन्होंने सभी हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए कि किसी भी मरीज की कोरोना से जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों का खास ख्याल रखा जाए, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही बैठक में मंत्री अंसारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा हालातों का जायजा लिया और साथ ही सुदूर इलाकों में सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। 82 साल के अजीत सिंह कोरोना से संक्रमित थे। मंगलवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। ये खबर उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी। अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। आज सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जयंत चौधरी ने कहा कि दुख और महामारी के काल में हमारी प्रार्थना है कि अपना पूरा ध्यान रखें, संभव हो तो घर में ही रहें और सावधानी जरूर बरतें। इससे देश में सेवा कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी मदद मिलेगी। ये चौधरी साहब का आपके द्वारा दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आरएलडी के चीफ अजीत सिंह का आज कोरोना से निधन हो गया। अजीत सिंह को एक जाट नेता के रूप में जाना जाता है। इसके साथ किसानों के लिए वो हमेशा मसीहा के रूप में खड़े रहे। गरीबों के लिए हमेशा उनको एक मसीहा की तरह देखा गया है और जाटों के लिए भी उन्होंने खूब काम किया है। चौधरी अजीत सिंह लगातार कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे थे और 20 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उन्होंने गुरुग्राम के अस्पताल में
आखिरी सांस ली। और उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि बेहद दुख की घड़ी है। ऐसे में कोरोना के इस काल में जब बेहद ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकले और सभी जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार के जनोपयोगी कदमों की बिहार प्रदेश बीजेपी मुरीद हो गई है। नीतीश सरकार की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़ते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने नीतीश सरकार को आम जनता के लिए दवा, हवा और पेट के पुख्ता प्रबंध के साथ तैयार बताया है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार जब बिहार में कोरोना का कहर टूट पड़ा तो सियासी पार्टियों से भी इस जंग में सार्थक सहयोग की अपेक्षा है। विपक्ष कोरोना से लड़े, न कि सरकार से लड़े। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में खाना दे रही है। 2 महीने का मुफ्त में राशन 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन का प्रबंध किया गया है। दवा का, हवा का, बेड का और पेट का और रोजगार का, सारे चीजों की केंद्र और बिहार सरकार मिल करके अच्छी व्यवस्था कर रही है। दवाओं का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑक्सीजन का भी दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जमीन भी सरकार दे रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा फोन लाइन पर मौजूद। मुन्ना, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसमें रार देखी जा रही थी, लेकिन अब लगातार ये देखा जा रहा है कि पूरी पार्टी अब एक हो गई है और अब बीजेपी के द्वारा नीतीश सरकार की खूब प्रशंसा की जा रही है कि सरकार ने लोगों के खाने का भी ध्यान रखा है और इसके साथ साथ दवा और हवा का भी सरकार ध्यान रख रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना का कहर बिहार में टूट रहा है उसे लेकर लॉकडाउन में लगाया गया है और इसी लॉकडाउन को लेकर हम पार्टी काफी सरकार से नाराज चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सबसे प्रमुख घटक दल है उसके तमाम नेता बराबर सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, सरकार को सलाह भी दे रहे हैं और उस पर सरकार अमल भी कर रही है। अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पूरी तरह से सरकार ने कमर कस लिया है और इसी आलोक में गरीबों को किचन, सामूहिक किचन का ये क्या व्यवस्था की गई है। रोजगार मुहैया कराया जा रहा है जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, और साथ ही पूरी तरह से जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बात सामने आ रही है, तो बिहार में ऑक्सीजन की पूरी तरह से वितरण की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सरकार का साथ दिया है, खुलकर सामने आई है और सरकार के हर कदम की भारतीय जनता पार्टी प्रशंसा कर रही है। जी मुन्ना, यहाँ उन्होंने ये भी कहा, जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जो विपक्ष हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनको अब कोरोना काल में सरकार का साथ देना चाहिए, जबकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम लगातार सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन जो हमारे सुझाव है सरकार उन्हें नहीं सुन रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना वायरस का पूरा कोहराम बिहार में है, ये विपक्षी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर हो रही थी और बराबर विपक्षी पार्टी कर रही थी कि बिहार में तत्काल लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने कुछ सोच समझकर उचित कदम, समय पर उचित कदम उठाया है। तो विपक्षी पार्टियों की अपनी सियासी राजनीति है, उनका अपना राजनीति है कि किस प्रकार से सरकार की जो खामी है उसको उजागर करके जनता के बीच खुद को स्थापित किया जाए। लेकिन कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि सभी विपक्षी पार्टी एक मंच पर आए, सार्थक ये दें, जानकारी दें, सार्थक सलाह दें, तो सरकार उस पर अमल करेगी और कोरोना से जंग लड़ना चाहिए, सरकार से नहीं, व्यवस्था से नहीं। जी बिल्कुल मुन्ना, कोरोना से जंग लड़नी चाहिए, सरकार से नहीं, क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं अगर वो सहयोग करेंगे, इसके साथ साथ ही जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है, तभी इस जो लॉकडाउन है इसे सफल बनाया जा सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।
वहीं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनिया अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों के साथ कोरोना मरीजों की समस्याओं के बारे में समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री ने कोरोना मरीजों को रात दिन एक कर इलाज कर रहे डॉक्टर, एएनएम सहित कर्मियों का धन्यवाद भी किया। मौके पर मंत्री ने बताया कि कोरोना मरीजों की पहले 75 बेड पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता था, लेकिन अब 150 बेडों पर इलाज किया जा रहा है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का, एएनएम का और जो वहां इलाज कर रहे हैं उन डॉक्टरों का, सभी का धन्यवाद किया कि इस मुश्किल घड़ी में वो सभी का साथ दे रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लगातार उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो 75 बेड हैं अस्पताल में, उन्हीं में कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज हो रहा था, लेकिन अब उन बेडों को बढ़ाकर 150 कर दिया गया है और अब सभी जो 150 बेड है उनकी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार काम कर रही है कोरोना मरीजों के लिए और इसी कड़ी में आज मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के खुदकुशी के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं और लगातार ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल सोमवार देर रात रूपा ने अपने आवास पुलिस लाइन बैरक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटी की मौत के बाद मां ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये सोची समझी साजिश का शिकार हुई है। मां का कहना है कि उनकी बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं रूपा की मां ने इस बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सवाल यह है कि रूपा ने सुसाइड किया या उसका मर्डर किया गया है। वहीं अब इस मामले पर लोग ट्वीट कर ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि रूपा को इंसाफ मिल सके। वहीं मामले में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्र लिखकर साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम भी अब कोरोना की चपेट में आ चुका है। कुछ दिन पहले उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसका इलाज जेल में ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार यानी कि 5 मई की रात उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी फिलहाल उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में मरीजों के तीमारदारों के लिए खुशखबरी है, जिसमें रायबरेली में अस्थायी आश्रय स्थल का शुभारंभ हुआ है। यह शुभारंभ आरएसएस की ओर से हवन पूजन कर किया गया, जिसके बाद अब तीमारदारों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आश्रय स्थल में खाने पीने और रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 25 बेडों का अस्थायी आश्रय स्थल भी बनाया गया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर पुलिस की गश्ती काफी तेज है। वहीं सड़कों पर बेवजह निकलने वालों पर पुलिस आज भी घर पकड़ कर रही है, जिसमें निजी वाहनों में भी संख्या से अधिक लोगों के सफर पर करने और उन्हें समझाया जा रहा है। इसके साथ ही सवारी वाहनों के चालकों पर काफी सख्ती की जा रही है।
घर में रहें और बेवजह, क्योंकि कोरोना वहीं कैमूर जिले के इलाहाबाद बैंक में पैसा निकालने पहुंचे ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि इन दिनों यहां बैंक शाखा के मैनेजर और प्रोविजनल मैनेजर को होम क्वारंटाइन होने से बैंक में रुपए निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों की काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। वहीं लॉकडाउन में वाहन भी बंद हो गए हैं, इसके कारण ग्राहकों की परेशानी दोगुनी हो गई है। मताई को लेकर आ रहे हैं, उसको दवा लेना है, दवा लेना है। लोग आते हैं तो कुछ नहीं करता है। 3 बजे के बाद लोग कहता है कि घर जाइए। 2 महीने से कहाँ आ रहे हैं, किस जगह? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक में आ रहे हैं जी। बैंक वाले क्या कहते हैं कर्मी? ये लोग कहते हैं कि मिलेगा, शाम का मिलेगा, ही मिलेगा, ऐसे करके लोग भरवाते रहते हैं। 3 बजे के बाद कहते हैं चार 5 बेरी हम आंसू बनी, हमार पैसा नहीं मिला। अब घरे दिन रात बाटे तो बताई कि हम कैसे का करी, कुल पैसा हमारे यही में बाटे। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद बख्तियार ब्लॉक में सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बख्तियारपुर के बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़ संक्रमण को खुलेआम न्योता दे रही है। इस दौरान मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नदारद दिखा। इसके साथ ही बाजार स्थलों में पुलिस की गैर मौजूदगी प्रशासन की लापरवाही को साफ दर्शा रही है। तो बख्तियारपुर की ये पूरी तस्वीर है, जहां पर बाजारों में लगातार जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया जा रहा है और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भारी भीड़ के साथ यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके साथ ही ना कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है और ना ही सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि यहां पर किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं की गई है। कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से यहां पर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना किसी व्यक्ति के पास मास्क है, इक्का दुक्का लोग ही मास्क में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना जैसी महामारी जहां एक और अपना प्रकोप दिखा रही है, वहीं किशनगंज में जमीनी स्तर पर स्वच्छता पर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा लगभग तय है। इसी मामले में वार्ड वासियों का कहना है कि नालियों की सफाई हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण और भी तेजी से फैल सकता है, जिसके बाद लोग जिला प्रशासन से कचरे को उठाने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपने हमारे संज्ञान में दिया है कि हमने एक नगर परिषद के किसी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन किया है कि इम्पोर्टेंट जगह गंदी चीजें वहाँ इकट्ठा कहीं भी नहीं हो पाए। सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जाए। जो वो सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 दिनों में पूरे नगर परिषद क्षेत्र को सैनिटाइज कर देंगे। फिर सेकेंड डोज ऑफ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए। आज तकरीबन 3 रोज से जो है निकाल के नगर परिषद के द्वारा जो कर्मी आए थे वो निकाल के गए हैं। उनसे हमने कहा कि इसको साफ करवा लीजिए, तो वो कहें कि ठीक है अभी निकाल के जा रहे हैं, शाम में गाड़ी आएगी और उठवा लेंगे। तो उसके बाद फिर जो मतलब नगर परिषद वाले को फोन भी किया गया। वार्ड कमिश्नर जो है 2 सुभान जी हैं, इधर मतलब मनु जी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर हम लोगों को नमाज पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मतलब कि पूरा घर के सामने रमजान का टाइम है और घर के सामने कचरा गिरा हुआ है। कौन सा गली है ये बकाली बस्ती बोलते हैं इसको। पटना में बीते रात एक लड़की ने पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। दरअसल लड़की को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता देख जब पुलिस ने उसे रोका तो लड़की पुलिस पर चिल्लाने लगी और उसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध करने लगी और इसके साथ उन्होंने पुलिस को धमकी भी दी। कार्रवाई के तहत वहां मौजूद एएसआई ने जब नियम उल्लंघन करने के लिए लड़की का चालान काटना चाहा तो लड़की ने दारोगा के हाथ से चालान काटने की मशीन तक छीनने की कोशिश की। सम्मान करते हैं।
चेंदा सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तक समझ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज ये नीतीश आके काटेगा ऐसा चालान, अजय ने तो आपकी नौकरी का छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी कि समझता है लोगों को। जब मन किया फरमा दिया लॉकडाउन बजा दो, अरे जब देखा जब बाजार बंद करवा दिया, अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा, उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं, उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जाए, ये चालान कट के कहा जाती है नीतीश के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में, ले लो मोदिया निकाल लो पैसे देश का। बिहार में कोरोना संक्रमण में हो रहे लगातार वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन को लेकर बेगूसराय में भी पुलिस की सख्ती नजर आ रही है। पुलिस ने बीते दिन शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने लोगों से नियमों का अनुपालन करने के साथ साथ कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने की भी अपील की और इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां भी बरसाई। लगातार पुलिस जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद सख्ती में नजर आ रही है और जो खुले में लोग घूम रहे हैं, बेवजह सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ यहां पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और जो लोग बिना वजह घरों से बाहर निकले हैं उन पर कार्रवाई की गई, लाठियां बरसाई गई। इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि अगर इस तरीके से बेवजह वो अपने घरों से निकलेंगे तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लगातार बेगूसराय की पुलिस शहर के जो व्यस्त चौक चौराहे हैं वहां पर अभियान चला रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के बेखौफ हौसलों का ताजा नजारा समस्तीपुर से सामने आया है, जहां कल्याणपुर में अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने युवक को सड़क किनारे मृत पाया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। समस्या है, हमारे चचेरे भाई को गोली मार दिया गया है। अच्छा, अभी तक क्या पुलिस के ओर से कोई पहल की गई है? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं। कितना देर पहले घटना हुई? लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले। 1 से 1.5 घंटा पहले, और अब तक पुलिस नहीं पहुंची। मतलब कितना गोली लगी हुई है? लगभग 7-8 गोली लगा है। और ये कौन सा जगह पड़ता है जहाँ पे घटना हुई है? घोरनगर चकमई से। घोरनगर और कल्याणपुर। अच्छा, ये मतलब जगह का घोरनगर चौर हुआ ये? हाँ, घोरनगर चौर हुआ। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। सिंघिया चौर हुआ, ये सिंघिया चौर हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केसर खान फोन लाइन पर मौजूद हैं। केसर, जिस तरीके से दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, सनसनीखेज मामला सामने आया है और लगातार सुशासन बाबू ये दावे करते हैं कि जो पूरा बिहार है वहां पर बिल्कुल भी जो खौफ है वो नहीं है और अपराधी काबू में है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके के मामले सामने आते हैं कि दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बेहद शर्मनाक कानून व्यवस्था के लिए एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जो है लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है और लगातार अपराधी जो है अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जहां एक तरफ सूबे के अंदर कोरोना संक्रमण और के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ, फिर भी अपराधी के मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि वो अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में मशगूल है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया की बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और काफी गंभीर अवस्था में उनका जो शरीर बॉडी जो पाया गया है, उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें अब
अज्ञात अपराधियों ने घर से बुलाकर और सुनसान इलाका जो चौर होता है वहां कई राउंड उसके शरीर में गोलियां मारी है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे ये सवाल बिल्कुल उठता है कि दिन दहाड़े इस लॉकडाउन के अंदर अपराधी कैसे इस घटना को अंजाम दिए, जहां पुलिस चारों तरफ जो है चौकस बनी हुई जगह जगह पे जो है चेकिंग अभियान कर रही है। ऐसे में फिर पुलिस पे तो सवाल उठना लाजमी है। जी केसर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।